सबसे पहले बात धर्मांतरण गैंग के सरगना मौलाना छांगुर की, जिसको लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए सबूत सामने आ रहे हैं। अभी भी पूरा सच सामने आया नहीं है और ऐसे में अभी बहुत से राज हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। इसीलिए छांगुर का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। मौलाना छांगुर से सारा सच उगलवाने के लिए यूपी एटीएस अब पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। एटीएस के मुताबिक अब तक की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। कई जानकारियां जो पूछताछ में आरोपियों ने दी हैं वो कुछ मेल नहीं खा रही हैं। कुछ जानकारियां बताया जा रहा है भ्रमित करने वाली हैं। लिहाजा सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अब छांगुर के साथ साथ नीतू और नवीन का भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। इसी की तैयारी में है जांच एजेंसी। नसरीन की लाल डायरी से छांगुर के नेटवर्क का खुलासा। नसरीन की लाल डायरी से छांगुर के नेताओं से रिश्ते का खुलासा। नसरीन की लाल डायरी से छांगुर के लेन देन का खुलासा। एक लाल डायरी और छांगुर का साम्राज्य बेनकाब हो गया। नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से बरामद लाल डायरी से अभी कई और सफेदपोश बेनकाब हो सकते हैं। इस लाल डायरी में चौंकाने वाली कई जानकारियां दर्ज हैं, जिसे जांच एजेंसियां जैसे जैसे डिकोड कर रही हैं, वैसे वैसे छांगुर का काला चिट्ठा सामने आ रहा है। इस डायरी में कई राजनेताओं के नाम दर्ज हैं। नेताओं को चुनाव के दौरान मोटी रकम दी गई थी। हवाला के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियां अब इस लाल डायरी में दर्ज नामों और लेन देन की जांच में जुट गई हैं। इस लाल डायरी से मिली जानकारी के आधार पर बलरामपुर से लेकर मुंबई तक छापेमारी शुरू हो गई है और इस छापेमारी में कुछ अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आज सुबह 5 बजे से शुरू हुई कार्रवाई अभी भी चल रही है। बलरामपुर में छांगुर के मधुपुर के घर पर ईडी की टीम पहुंचकर विदेशों से मिली फंडिंग की जांच कर रही है। ईडी ने बलरामपुर जिले के उतरौला, मधुपुर और रेहरा माफी गांव के 12 ठिकानों पर छापे मारे। बलरामपुर के मधुपुर में पूर्व प्रधान जुमन खां और दुर्गेश मिश्रा के घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। इनसे ही नीतू उर्फ नसरीन ने जमीन खरीदी थी। बलरामपुर उतरौला में लालगंज के कॉम्प्लेक्स में छापेमारी चल रही है। इस समय हम मौजूद हैं छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और उसके सहयोगियों के आवास पर। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का आवास है और ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं इसी में बाबा रहकर धर्मांतरण का पूरा कारोबार चलाता था। ये जो गेट आप धराशाही अब देख रहे हैं ये कभी आलीशान हुआ करता था, लोगों का यहाँ जमावड़ा रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ आती जाती रहती थी। ये सामने जो सफ़ेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही वो बिल्डिंग है जिसके नीचे सरकारी ज़मीन को कब्जा करके रखा गया था। 3 दिन की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने इसे ढहा दिया है। देश भर में छांगुर के 14 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बलरामपुर में छांगुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट और माहिम में ईडी की रेड जारी है। ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपी नवीन के बैंक खाते से करीब 2 करोड़ रुपए एक शख्स शहजाद शेख के खाते में ट्रांसफर हुए थे। शहजाद शेख के घर पर मुंबई के माहिम में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। धर्मांतरण गिरोह के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने आज तड़के सुबह कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के साथ साथ मुंबई में भी 2 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है। हम मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में हैं। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पैरिस नाम की बिल्डिंग है और इस कनाकिया पैरिस नाम की बिल्डिंग के F विंग में 20वीं मंजिल पर जो इस इमारत की सबसे ऊंची इमारत का फ्लैट है, 20वीं मंजिल, उसमें शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है और इसके घर पर आज ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू की। जिस नवीन के खाते से ये लेन देन हुए वो नीतू उर्फ नसरीन का पति है। नवीन के बैंक खातों में नॉमिनी के तौर पर नीतू का नाम दर्ज है। खाताधारी का नाम लिखा है नवीन घनश्याम रोहरा और नॉमिनी की जगह लिखा है नीतू नवीन रोहरा।
मोहम्मद अहमद खान के नाम पर 9 लाख और 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। इन खातों के करोड़ों रुपए के लेन देन पर ईडी छापेमारी कर रही है। नीतू और नवीन के छांगुर से मुलाकात की भी कहानी बेहद दिलचस्प है। ऐसा बताया जाता है कि जब नीतू और नवीन को संतान नहीं हो रही थी, इसी दौरान उनकी मुलाकात छांगुर से हुई और छांगुर ने नीतू और नवीन को एक ऐसा नग दिया जिसके बाद नीतू को एक बिटिया हुई और इसके बाद से ही दोनों छांगुर के मुरीद हो गए। एपी न्यूज़ के पास वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें नीतू, नवीन और उसकी बिटिया का धर्मांतरण छांगुर ने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुबई में ले जाकर 2015 में कराया था। नवीन के बैंक खातों से विदेश में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसके खातों में विदेशी बैंक खातों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। एटीएस ने 5 जुलाई को छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 1 साल में गिरोह के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। इसी के आधार पर ईडी ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और अब बलरामपुर से मुंबई तक अवैध लेन देन का खुलासा हो रहा है। इधर छांगुर के भतीजे सोहराब को भी एसटीएफ ने दबोच लिया। सोहराब पर आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप। कल रात करीब 11 बजे एसटीएफ की एक टीम उतरौला बस अड्डा पर पहुंची और एक बैंक के सामने खड़ी बाइक पर बैठे युवक से पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ के बाद उस युवक को हिरासत में ले लिया गया है। बाद में इस बात का पता लगा कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि छांगुर का भतीजा सोहराब है। सूत्रों की माने तो सोहराब पर आजमगढ़ में संगठित रूप से धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप हैं। वहीं एसटीएफ अब उसके नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियां और फंडिंग के स्रोतों के बारे में पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर और नसरीन का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। दोनों से पूछताछ में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए, लेकिन कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। एक तरफ ईडी तो दूसरी तरफ एसटीएफ फंडिंग को लेकर छापेमारी और जांच कर रही है। छांगुर के गिरोह के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है और आने वाले वक्त में कई और गिरफ्तारियां मुमकिन हैं। इधर छांगुर के साथी रह चुके बब्बू खान ने खुलासा किया है कि छांगुर के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी से बेहद करीबी रिश्ते थे। छांगुर उस पूर्व आईपीएस ऑफिसर को चुनाव लड़ाना चाहता था। यही पूर्व आईपीएस उसे कई बार पुलिस कार्रवाई से बचाता रहा है। उतरौला के इस पूर्व आईपीएस को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी की जा रही थी। लखनऊ के एटीएस थाना गोमती नगर में दर्ज एफआईआर से इस फरेबी के सबसे बड़े पाप का खुलासा हुआ। शिकायत के मुताबिक छांगुर विदेशी चंदे से न सिर्फ धर्मांतरण का धंधा चला रहा था, बल्कि ये ढोंगी पीर आतंकी गतिविधियों में भी संलिप्त था। धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वाले छांगुर को लेकर संत समाज में भी आक्रोश है। एक तरफ जांच एजेंसियां छांगुर का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी हैं, दूसरी तरफ छांगुर के सफेद पोशों को बेनकाब करने की तैयारी भी चल रही है। छांगुर के धर्मांतरण से लेकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले हैं। अगर अदालत में आरोप सही पाए गए तो छांगुर न सिर्फ धर्मांतरण का ही मुजरिम साबित होगा, बल्कि इसके आतंकी होने पर भी मुहर लग सकती है। और अब बात बिहार की, जहां चुनावी बयार के बीच मटन संग्राम छिड़ गया है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जनता को रिझाने के लिए तरीके आजमा रहे हैं। लेकिन सावन का महीना, सावन के महीने में लखीसराय में मटन की दावत, और इसी वजह से तो सियासी उबाल आ गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे थे, वहां लोगों के खाने में मटन की व्यवस्था की गई थी। सावन के महीने में मटन खिलाना नया विवाद खड़ा कर सकता है। मटन बढ़िया बना है, बहुत सुंदर। इस सावन में मटन खा रहे हैं, वो बात नहीं, हम लोग खाते हैं सब दिन। इनको देखिए पीस मिला है पूरा, दिखाइए इनको, देखिए पूरा एकदम खुश है। और ये जेडीयू का कार्यकर्ताओं का भोज है। जिन लोगों को मटन मिला वो तो खुश थे, लेकिन जिन्हें मटन का पीस नहीं मिला वो दूसरी पार्टी को वोट देने की बात कहने लगे। चावल लेकर बैठे हुए हैं, किस तरीके से उन्हें क्या लग रहा है? चावल है सर, लेकिन पानी का भी व्यवस्था। चावल देखिए सूख चुका है पूरा, 2 घंटा सब लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मटन आप लोग को नहीं मिला है? मटन मिल नहीं रहा है, 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सब लेके जा रहा है। बताइए किस तरह से चलेगा? ऐसे में जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है, आप ये बताइए। कार्यक्रम में लोगों की खचाखच भीड़ थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची थी, जिन्होंने पहले नेताओं का भाषण सुना, फिर मटन खाया।
तो ये मटन पार्टी हुई और इसी मटन पार्टी को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस पर ललन सिंह की तरफ से अब जवाब दिया गया है। ललन सिंह कह रहे हैं कि जो लोग आए सभी को खाना पीना खिलवाया गया। लोकसभा चुनाव के बाद इलाके में आ नहीं पाया था, इसीलिए ये पार्टी थी। स्थानीय लोगों के लिए मटन पार्टी रखी थी। अब पार्टी रखने में तो कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन ये सारा विवाद इस वजह से खड़ा हुआ है क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में पार्टी में मटन परोसा गया है। मटन पार्टी सावन के महीने, और इसलिए जरा कटघरे में खड़े हुए एनडीए के नेता नजर आ रहे हैं क्योंकि इससे पहले आरजेडी लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक ये लोग इसी तरीके के खाने पीने को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इसी वजह से अब खुद सवालों में घिरे हुए हैं ललन सिंह, जिस पर उनकी सफाई भी आ गई है। में सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। वैसा कुछ नहीं था। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद हम नहीं आ पाए थे, कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं जगह जगह। जब भी मौका मिलता है अलग अलग प्रखंड में जाते हैं तो लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जो समस्या है यहाँ भी लोगों ने बताया अपनी समस्या, तो उसको जाके अधिकारियों से बात करेंगे, उस समस्या का निराकरण। मटन पार्टी पर बिहार में सियासी खटपट है। आरजेडी ने जेडीयू को घेर लिया। जेडीयू की ओर से आरजेडी को आईना दिखाया जा रहा है। पिछले साल सावन में लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी इन्होंने मटन पार्टी की थी, उसी की याद अब जेडीयू आरजेडी को दिला रही है कि भारत सरकार के माननीय मंत्री के यहाँ मटन पार्टी सावन महीने में हो रहा है और सरकार में बैठे लोग चुप हैं। लेकिन जब श्री राहुल गांधी जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ गए थे खाने के लिए, श्री तेजस्वी यादव जी ने मछली दिखाई थी, हाय तौबा मचाया था। ये ढोंगी पाखंडी लोगों का चाल चरित्र चेहरा यही है। ये दोहरा चरित्र के लोग हैं। ये अपने खान पान में तो सारे नियम कानून तोड़ते हैं, धर्म का पाठ दूसरों को पढ़ाते हैं और दूसरे के खान पान पर बड़ा ध्यान रखते हैं। सावन का महीना और लखीसराय में मटन पार्टी दे रहे हैं आपके पार्टी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री जो हैं ललन सिंह जी। हमारी पार्टी जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का, या आप कहिए कोई कार्यक्रम में कार्यकर्ता जमा होते हैं और रोहिणी आचार्य ट्वीट करती है विदेश से। अब डैडी से नहीं पूछती हैं कि डैडी सावन में राहुल गांधी जी को कैसे ट्वीट बना के खिला रहे थे। अरे भाई, खाने पीने की स्वतंत्रता है, शाकाहारी भी था मांसाहारी भी था, तो ये कौन, इसका क्या औचित्य है? जिसको खाने का, अब जो अवघड़ लोग हैं, अवघड़ पीर हैं, तो वो सावन महीना मानते हैं। ये हिंदू धर्म की विभिन्न परंपराएं हैं, तो विभिन्न परंपराओं के आधार पर उसको लोग पूजा में प्रसाद के रूप में भी लेते हैं। अब माँ कामाख्या का मंदिर है असम में, तो वहाँ तो बलि होगा तभी पट खुलेगा। क्या मतलब इसका है? ये रोहिणी आचार्य जी, ये ज्ञान अपने डैडी को दिया करिए। तो ये मटन का मामला देखिए कैसे गरमाया हुआ है बिहार की राजनीति में। जेडीयू की मटन पार्टी पर यह सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। और उधर जनसुराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर, किशनगंज में बिरयानी पार्टी प्रशांत किशोर की, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने की वजह प्रशांत किशोर का भाषण नहीं बल्कि ये भीड़ है जिसने बिरयानी के लिए बवाल काट दिया। कार्यक्रम मुस्लिम बहुल किशनगंज में था। ऐसे में प्रशांत किशोर की टीम ने भीड़ जुटाने के लिए गर्मा गर्म बिरयानी की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन जैसे ही बिरयानी के पतीले खुले भीड़ अनियंत्रित हो गई और हालात बेकाबू। हालांकि इस कार्यक्रम में दाल चावल सब्जी का भी प्रबंध था, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बिरयानी के स्टॉल पर थी। जब गांव में बिरयानी की खबर पहुंची तो जो लोग भाषण नहीं सुनने आए थे वो भी बिरयानी खाने पहुंच गए। इस दौरान कुछ लोग दीवार की बाउंड्री फांदकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते दिखे। गांव वालों ने बिरयानी तो पेट भर के खाई, लेकिन प्रशांत किशोर को वोट कितना मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वहीं असम के ग्वालपाड़ा में जबरदस्त बवाल हो गया है। पुलिस की फायरिंग जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये हिंसा भड़की है। असम के
ग्वालपाड़ा में यह हंगामा हुआ। अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर टीम पहुंची हुई थी, उसी का विरोध लोग कर रहे थे और यहां पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और इसके बाद तो बवाल और बढ़ गया है। असम की तस्वीरें आपके सामने हैं। असम का ग्वालपाड़ा इलाका है ये और यहां पर आज अतिक्रमण हटाया जाना था। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी और ऐसे में यहां जो स्थानीय लोग हैं, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जो ग्रामीण हैं, विरोध कर रहे थे अतिक्रमण हटाने का। और ऐसे में पुलिस की तरफ से जब ये भीड़ हिंसक हुई तो इस पर फायरिंग की गई, जिसकी चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई। आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार, वहां पर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। नाम सारा डिटेल जितने लोगों का कटा है, इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल बताने की जरूरत है, तब पता चलेगा ना भाई ईमानदार है कि नहीं इलेक्शन कमीशन। अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है, जिसमें फर्जी तरीके से काम हो रहा है, एक बोला गया गाइडलाइन में 2 फॉर्म का मिल रहा है, एक फॉर्म, कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ये हकीकत है। और देश का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है आफ्टर 2003 इलेक्शन कमीशन का। और बिहार में केवल चुनाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा न्यूज प्लांट करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुल के आके जवाब दीजिए, उनको जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये लोग तो पूरा अस्तित्व मिटाना चाह रहा है। उसके बाद क्या क्या नुकसान होगा लोगों को, यानी राशन कार्ड से भी नाम हट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, राशन पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसान सम्मान निधि सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो। उन गरीबों का शिक्षा में जो छात्रवृत्ति जो मिलता है वो लोगों को नहीं मिलेगा। आवास, वृद्धा पेंशन, जन कल्याणकारी योजनाएं, जितने भी योजनाएं, उसका लाभ कोई भी जो है नहीं उठा पाएगा। और जो ये लिस्ट एक बार तैयार हो जाएगा तो इसी लिस्ट से, वोटर लिस्ट से, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले वार्ड मेंबर हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के भी जो है मत जो है कटेंगे। इसी सूची पर पंचायत का भी चुनाव होगा। तो ये बड़ा खतरनाक डिज़ाइन है और हम सब लोगों को इसमें जागरूक रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप देखिएगा कि इनका पूरा टारगेट, हमको जो खबर सूचना मिली है अंदर से, 12 से 15% वोटर का नाम जो है इलेक्शन कमीशन काटने की तैयारी कर रहा है। शिफ्टेड वाले कोई स्पष्ट नियम नहीं है, कोई अस्थायी तौर पर 2 दिन भी बाहर रहे या 6 महीना से बाहर है अस्थायी तौर पर, वो सब इसी कैटेगरी में आता है, उनका नाम काट दिया गया। क्या मतलब है? कोई स्पष्ट नीति नहीं है। और दियारा क्षेत्र के लोगों का बड़े पैमाने पे, जो दियर के इलाके में रहते हैं, जो गरीब हैं, बड़े पैमाने पर जो है उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है। डैशबोर्ड भी अभी तक मेंटेन नहीं किया गया। बीएलओ तो जा ही नहीं रहे, 3 बार छोड़िए जाना था, वो तो खुद ही ठप्पा मार रहे हैं, साइन कर रहे हैं, वीडियो है, प्रूफ है, एविडेंस है, सब लोग देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 15 दिन तक 22,000 बूथ पर इनके बीएलओ नहीं थे, तो कोई एक्सरसाइज कहाँ से हो गए। अभी 15 दिन तक पहले 22,000 बूथों पे इनके बीएलओ ही नहीं थे, तो वहाँ कहाँ से एक्सरसाइज हो गया सारा? ये तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम लोग बोले डैशबोर्ड मेंटेन करो,
हम लोग बोले वॉलेंटियर कौन है, 4 लाख, उसका जानकारी दो, पता चल जाए, उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग जानकारी ही नहीं दे रहा है, ना लोगों को जागरूक कर रहा है, ना ईमानदारी से काम कर रहा है। लोगों का नाम जोड़ने के बजाय ये छटनी में लगे हुए हैं, काटने में लगे हुए हैं। आप देखिएगा कि खुलेआम जो है लोकतंत्र की लूट हो रही है, संविधान खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। और इसलिए हम सब लोग जो है मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने पहले भी कहा कि कई बड़े जो नेता हैं उन लोगों को भी हम पत्र लिखेंगे। आप सोचिए, एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं चंद्रबाबू नायडू जी ने भी जो है सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी क्यों चुप है फिर? नीतीश जी क्यों चुप है फिर? क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा? अब आप देखिएगा कई बार जो है रिपोर्ट आ रहा है, वोटर वेरिफिकेशन क्या यादव बहुल एरिया में काटे जा रहे हैं नाम। लोग बोले फोन करने पर भी बीएलओ नहीं आते हैं और चौथी पीढ़ी तक का कागज मांगते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।